हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्केट नूब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइकिलिंग हेलमेट और स्केटिंग हेलमेट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और क्यों, अगर तुम एक स्केटर हो, तुम्हें साइकिलिंग हेलमेट क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी कम्युनिटी में से ही, और काफ़ी लोग ऑनलाइन जो स्केट करते हुए अपनी वीडियोस डालते हैं वो साइकिलिंग वाला हेलमेट पहन के स्केट कर रहे होते हैं, और ये गलत चीज़ है और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों गलत है। तो जो स्केटिंग हेलमेट होता है वो जनरली डिजाइंड होता है मोर इम्पैक्ट्स झेलने के लिए, मोर नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स झेलने के लिए, बट लेस सिवियरिटी के इम्पैक्ट्स। क्योंकि तुम स्केट जब करना, कोई भी सीख रहा होता है, मैंने भी सीखा था, तुम भी सीख रहे होगे, कोई भी सीखता है स्केटिंग या स्केटबोर्डिंग या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें तुम्हारे पैर पे व्हील्स लगे हुए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ फॉल्स बहुत ज्यादा होती है सीखते टाइम, और सीखने के बाद भी होती है। जब तुम कुछ नया ट्राई करो तो बहुत बार गिरोगे। तो जो हेलमेट उसके लिए डिजाइंड होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो एक हाई नंबर ऑफ फॉल्स का इम्पैक्ट ले सकता है, बट जनरली उनकी सिवियरिटी, हर इम्पैक्ट की सिवियरिटी लो है, क्योंकि तुम बहुत हाई स्पीड पे नहीं हो। अगर तुम कोई नई ट्रिक ट्राई कर रहे हो या कुछ चलना ही ट्राई कर रहे हो स्केट्स पे, जब नया सीख रहे हो, तो जब तुम गिरोगे तो वो बहुत तेजी से नहीं गिरोगे, बहुत तेज नहीं गिरोगे। एक सर्टेन उसका इम्पैक्ट की सिवियरिटी होगी और जनरली लो होगी कंपेयर टू अगर कोई साइकिलिस्ट है। साइकिलिस्ट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इतना फ्रीक्वेंटली गिरेगा, पहली बात तो, क्योंकि कोई साइकिलिंग कर रहा है सड़क पे, तुम उसको साइकिलिंग करते हुए गिरते पड़ते नहीं देखते, ठीक है। वो मतलब जनरली चल रहा है, वो गिरेगा कब? इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो जो साइकिलिंग हेलमेट्स होते हैं वो जनरली डिजाइंड होते हैं एक फॉल लेने के लिए, एक या मैक्सिमम दो, रेयर केसेस में मोस्टली एक फॉल लेने के लिए, बट वो फॉल काफी सीवियर हो सकती है, काफी तेज हो सकती है, स्पीड, उसकी इंटेंसिटी काफी तेज हो सकती है। तो साइकिलिंग हेलमेट उस चीज के लिए डिजाइंड है कि वो एक बार बचा लेगा और बहुत हाई स्पीड पे बचा लेगा। और स्केटिंग हेलमेट ऑन दी अदर हैंड बार बार बचाएगा, बट लो इम्पैक्ट, लो सिवियरिटी, लो इंटेंसिटी वाली फॉल से बचाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर तुमने साइकिलिंग हेलमेट नहीं देखा है कैसा दिखता है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। और ये स्केटिंग हेलमेट है, ये साइकिलिंग हेलमेट है। इनके स्टाइल में भी काफी डिफरेंसेस हैं। तुम देखोगे कि जो साइकिलिंग हेलमेट है, अगर मेरे को साइड इमेज मिली तो मैं साइड इमेज डालता हूँ साइकिलिंग हेलमेट की। यहाँ पे जो साइकिलिंग हेलमेट है वो बैक ऑफ द हेड कवर नहीं करता है जनरली, वो यहाँ तक ही कवर करता है। ये भी बहुत एक मेजर डिफरेंस है। अगर तुम साइकिलिंग हेलमेट पहन के स्केट कर रहे हो, और स्केटिंग में यूजुअली जो लोग स्केट करते हैं उनको पता होगा कि जब तुम गिरते हो ना, और खासकर जो बिगिनर्स होते हैं वो गिरते हैं, तो पीछे की तरफ बहुत गिरते हैं। पीछे की तरफ गिरने के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी के लिए कि तुम्हारा जो हेलमेट है वो तुम्हारा बैक ऑफ द हेड कवर करे। मैं पहन के दिखा देता हूँ हेलमेट। अब अगर मैंने ये हेलमेट पहना है तो ये मेरा हेलमेट यहाँ तक कवर कर रहा है। साइकिलिंग हेलमेट यूजुअली यहाँ तक कवर नहीं करते, तो यहीं तक रुक जाते हैं। अब उसके लिए भी रीजन है, क्योंकि अगर कोई साइकिल चला रहा है, पहली बात तो कोई साइकिल बैकवर्ड चला नहीं सकता, फॉरवर्ड साइकिल चला रहा है, स्पीड में चला रहा है, एक्सीडेंट होता है, क्रैश होता है, तो वो उसको इनर्शिया आगे की तरफ कैरी करके लेके जाएगा और वो जनरली आगे की तरफ ही गिरेगा सर से। पीछे ऐसे गिरना साइकिल में बहुत ही रेयर केस है। माउंटेन बाइकिंग में ऐसे हेलमेट्स आते हैं, माउंटेन साइकिलिंग में, जिसमें पीछे भी प्रोटेक्शन होती है, बट नॉर्मल साइकिलिंग वाले हेलमेट्स में पीछे प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर तुम साइकिलिंग हेलमेट लेकर स्केटिंग करते हो और पीछे गिर जाते हो तो चोट लगने के चांसेस बहुत हाई हैं। अब एक और चीज जो है कि साइकिलिंग वाले हेलमेट्स कूल बहुत लगते हैं, इसीलिए मोस्टली लोग वहां चले जाते हैं स्केटिंग वाले हेलमेट्स छोड़ के, क्योंकि स्केटिंग वाले हेलमेट्स जनरली ऐसे होते हैं। थोड़े बहुत और भी वैरायटी आने लग गई है, अब इस पर थोड़े बहुत डिजाइन बनने लग गए हैं, मंडाला बनने लग गया है, वरना कुछ कोड्स लिखने लग गए हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं। बट जनरली साइकिलिंग हेलमेट्स की शेप थोड़ी एरोडायनेमिक होती है और कूल बहुत ज्यादा लगते हैं वो, तो लोग वहां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कूलनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं कंसिडर करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, होगा, बट सेफ्टी से ज्यादा नहीं है। अगर कूलनेस के चक्कर में तुम्हारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तुम्हारा यूटिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉपरली वे कर लो ये रीजंस। साइकिलिंग हेलमेट में जनरली वेंट्स भी ज्यादा होते हैं, और पीछे एक आगे की तरफ वेंट अच्छे होते हैं और पीछे की तरफ एग्जिट वेंट्स होते हैं, क्योंकि साइकिल बहुत स्पीड पे चल रही है, उसको एरोडायनेमिक होना बहुत जरूरी है हेलमेट को, ताकि हवा आगे से निकले, पीछे से चली जाए। स्केटिंग हेलमेट में ऑन द अदर हैंड बहुत सारे वेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ वेंट्स ज्यादा होते हैं, बट जनरली काफी छोटे छोटे वेंट्स होते हैं, और वो एयर के पास करने के लिए नहीं होते हैं जनरली। तो हो सकता है थोड़ा वेंटिलेशन में फर्क हो साइकिलिंग और स्केटिंग में, बट वो इसलिए भी होता है क्योंकि स्केटिंग एक ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी, साइकिलिंग एक ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी हो सकती है अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो। स्केटिंग ऑन दी अदर हैंड अगर कोई स्केट पार्क में कर रहा है या यूजुअली ऐसे कैजुअल स्केट कर रहा है, तो वो इतनी इंटेंस एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसलिए इतनी ज्यादा वेंटिलेशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेजर तीन डिफरेंसेस थे, तीन चार डिफरेंसेस साइकिलिंग हेलमेट और स्केटिंग हेलमेट में। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो तुम एक्टिविटी करने जा रहे हो उस
एक्टिविटी के लिए जो हेलमेट डिजाइंड है प्लीज उसे प्रेफर करो, स्टाइल के ऊपर मत जाओ, क्योंकि हर हेलमेट की ना सर्टिफिकेशन होती है। इस हेलमेट को स्केटिंग के लिए, सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेशन मिली हुई है, जो स्केटिंग के लिए डिजाइंड है ये हेलमेट। इसको साइकिलिंग में पहनूंगा मैं और मैं गिरता हूँ तो हेलमेट की गलती नहीं कर सकता मैं कि उसने बचाया नहीं मेरे को, क्योंकि वो सर्टिफाइड ही, उसका काम ही साइकिलिंग के लिए बचाना नहीं है, उसका काम स्केटिंग के लिए बचाना है। सिमिलरली जो साइकिलिंग हेलमेट है उसका काम खाली साइकिलिंग के लिए बचाना है, स्केटिंग के लिए बचाना नहीं है। तो वो एक इम्पैक्ट झेल के खत्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो एक इम्पैक्ट क्यों झेलता है। साइकिलिंग वाला जो हेलमेट होता है उसके अंदर जो फोम होती है ना वो कंप्रेसिबल होती है और वो वन टाइम कंप्रेसिबल होती है। तो जो साइकिलिंग वाला हेलमेट है, अगर तुम उसको बहुत स्पीड पे एक बारी क्रैश करते हो तो एक ही बारी वो तुम्हारे हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुशन देने के लिए एक ही बारी कंप्रेस हो जाती है अच्छे से, और उसके बाद वो डीकंप्रेस होकर दोबारा कंप्रेस नहीं हो सकती। तो वो हेलमेट बेकार हो गया। अगर एक बारी तुम क्रैश कर गए साइकिल पे अच्छे से और तुम्हारा हेलमेट यूज में आ गया और कंप्रेस हो गया, तुम्हें बचा लिया, तो हेलमेट तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। एक इम्पैक्ट और खत्म। स्केटिंग हेलमेट में ऐसा नहीं होता। स्केटिंग हेलमेट में बहुत नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स में भी फोम कंप्रेसिबल नहीं होती है। इसका शेल और फोम का कॉम्बिनेशन बिना कंप्रेस हुए भी तुम्हें बचा सकता है। तो इसीलिए स्केटिंग हेलमेट स्केटिंग के लिए अच्छा है, साइकिलिंग हेलमेट साइकिलिंग के लिए अच्छा है। स्केटिंग हेलमेट पहन के तुम साइकिलिंग करोगे तो तुम बहुत बड़े रिस्क पे हो अगेन, और साइकिलिंग हेलमेट पहन के तुम स्केटिंग करोगे तो तुम रिस्क पे हो ही। तो प्लीज जो जिस चीज के लिए डिजाइंड है, जो जिसका काम है, उसको वो करने दो, स्टाइल फैक्टर पे खाली मत जाओ। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको शेयर करो अपने स्केटर्स और साइकिलिस्ट दोस्त के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कुछ वैल्यूएबल बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी स्केटिंग, इंडियन स्केट नूब सलाम, बाय बाय।